वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो वीडियोज समय से पढ़ने चाहिए थे वो नहीं पढ़ पाए और इस बात का बेहद कष्ट भी है मुझे। खैर, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा। जनरल साइंस के जो क्वेश्चन DDA JEE में पहले पूछे गए हैं वो और जो मैं अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करता हूँ, कंबाइंड होकर सारे यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो व्हाट इज अनदर वर्ड यूज्ड फॉर प्लांट एंटोमी। तो इस वर्ड को बोलते हैं फाइटोटॉमी। ज़्यादा समय ये एक्सप्लेनेशन में नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वहाँ पे बहुत कम समय में क्वेश्चन करने होते हैं। तो पॉसिबली यही है कि इनमें से अगर कोई क्वेश्चन वहाँ फंसता है, 3 क्वेश्चन आपके जनरली, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो से वहाँ पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीसियस मेटल टुडे। रुथेनियम, प्लेटिनम और रोडियम, एल्युमिनियम में सबसे कम मतलब सस्ता मेटल कौन है? नॉट प्रीसियस का मतलब उतना महंगा नहीं है, वो एल्युमिनियम है। द पिच ऑफ साउंड इज हायर वी अप्रोच stationary source of sound with high speed. If we moved away from the source of sound, the pitch becomes lower. तो ये जो घटना घटित होती है इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इट इज़ नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। व्हाट आर रेड ब्लड कॉर्पसल्स? RBC को क्या बोलते हैं? तो RBC आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो विटामिन्स को बोला जाता है और ल्यूकोसाइट्स बॉडी के इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं। व्हाट इज़ द आयनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस? तो जाहिर सी बात है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा। व्हाट इज़ द केमिकल सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड? हार्मोन बोलते हैं। सालीवा में 98% वाटर होता है। कभी कभी परसेंटेज ऑफ वाटर इन सलीवा पूछ देते हैं, जबकि स्वीट में 99% ऑफ वाटर होता है। मायोपिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बायो का। इट इज रिलेटेड टू द आई। विच ऑफ दीज मेजर्ड बाई लाइट ईयर? ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट ईयर जो है सुनने में टाइम लगता है बट बेसिकली ये डिस्टेंस की मेजरमेंट है। विच टाइप ऑफ एसिड इज मेनली फाउंड इन एप्पल? मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में पाया जाता है। तो द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन DDA JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी बेसिक। जनरली फिजिक्स के क्वेश्चन वहाँ हो जाएंगे, आपके इंजीनियरिंग जो एस्पेक्ट है, जो आपके पास नॉलेज है, थोड़ा बहुत गड़बड़ कभी केमिस्ट्री में कभी बायो में हो जाता है। एक एक नंबर ऐसे एग्जाम्स में मैटर करता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन SSC JEE में पढ़ाए थे, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे जो अपने आप में मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये जनरल साइंस के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और उनको देखेंगे। जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं नहीं डिस्कस करेंगे उनको नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल है पहला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगेगा, मिरर का क्वेश्चन है, नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, when the speed of an object exceed the speed of sound it is said to be traveling at supersonic। और सुपरसोनिक स्पीड जो होती है ये अगर डिस्क्राइब की जाए तो मैक नंबर का यूज किया जाता है। विच कलर इज मोस्ट डिस्पर्स्ड व्हेन द लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्पर्जन होता है वो मिनिमम वेवलेंथ का मैक्सिमम डिस्पर्जन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और विबग्योर में मिनिमम अगर देखा जाए तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की होती है। तो मैक्सिमम डिस्पर्जन वायलेट का होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, हम 2 फार्मूले जाते हैं, V बराबर n लैम्डा, E बराबर hc/λ। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों के मदद से जो कंडीशन आपको वेवलेंथ में पता है वो कंडीशन जाके अप्लाई हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी में, वेलोसिटी में, एनर्जी में। करेस्पॉन्डिंग किसकी वेलोसिटी, किसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी एनर्जी कम ज़्यादा होगी। एक फंडामेंटल चीज़ याद रखो कि जो विबग्योर होता है उसमें वेवलेंथ V से R की तरफ बढ़ती है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी। वो बाई प्रोडक्ट है, फार्मूले से आप उसको निकाल लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सेमी कंडक्टर इज इंक्रीज्ड
इट्स रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। और इसका रीज़न होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बॉन्ड में उनके पास सफिशिएंट थर्मल एनर्जीज आ जाती है कंडक्शन बॉन्ड में जंप करने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन फिर विबग्योर से रिलेट करके है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ ए रेनबो हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब विबग्योर की बात थी तो शॉर्टेस्ट वी की हो जाएगी तो वायलेट हो जाएगा। इन फिजिक्स द पार्टिकल कॉल्ड हिग्स बोसन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेटेड क्वेश्चन है। हिग्स बोसन किसको कहते हैं, तो गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ए हाइपोथेटिकल particle that creates a field where the matter gets mass. Later it was named the Higgs boson. It is also nicknamed as God particle. SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है, ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। एन अल्टरनेटिंग करंट या AC, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू ईजिली एंड इफिशियंटली कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम वन वोल्टेज टू अनादर, तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। स्नो लुक्स वाइट बट वाटर लुक्स जनरली कलरलेस, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस। Snow changes the direction of light, that's why it looks white. Snow is not transparent, it is actually translucent. It implies the light photons don't pass right through the material in a direct path, hence the material's particle change the light's direction. Instrument for measuring a small electric current, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, इससे आप इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में जो बेसिक डिफरेंस होता है या मेजर डिफरेंस होता है, एमीटर केवल मैग्नीट्यूड करंट का बताता है जबकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताते हैं। पर्पस दोनों का आपका जो होता है वो करंट को मेजर करने का होता है, बट अगर डिफरेंस की बात पूछी जाए तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन भी बताई जाती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम होता है। ऐसे ही क्वेश्चन सरल पूछे जाते हैं, फिर भी हम वहाँ पर कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, या हम ये मान के चलते हैं कि इस सेक्शन को हमें हाथ नहीं लगाना, तो भी एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स ना आना निश्चित हो जाता है। हु डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, HR हर्ट्ज जिन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था। और ये तो आप समझते ही हैं कि रेज पड़ती हैं फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, उस हिसाब का इसका फिनोमिना रहता है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकर करता है। व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम, तो n बराबर 1/t होता है, जिसका मतलब n इंटू टी बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ n की जगह f मेंशन किया है तो f क्रॉस t1 हो जाएगा। हाउ कैन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, एक लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पून ड्रॉप्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट विल कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट बाय अप्लाइंग द ग्रेविटेशनल फिजिक्स। द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू, सरफेस टेंशन की वजह से एरिया को मिनिमाइज करने के लिए वो क्लिंग्स टुगेदर हो जाते हैं। व्हेन द ब्रश इज टेकन आउट ऑफ वाटर द हेयर क्लिंग्स टुगेदर ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस हैपेंस बिकॉज द फ्री सरफेस ऑफ वाटर ट्राइज टू एक्वायर ए मिनिमम सरफेस एरिया। क्लास 10th 11th की बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज़ ईजियर टू कैरी 2 buckets ऑफ वाटर इन 1 hand ईच देन टू कैरी ओनली 1 in 1 hand बिकॉज it is easier to carry 2 buckets of water in 1 hand each than to carry only 1 in 1 hand because center of gravity and center of equilibrium fall within the feet। बैलेंसिंग का खेल है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। the weight is spaced out more evenly on both the sides of the body than it would be you had to carry in single। जाहिर सी बात है फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर कर जाएगी, बैलेंसिंग का मामला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स इन ओशियन, सोनार का यूज किया जाता है। सोनार बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का। इसका यूज होता है डेप्थ ऑफ वाटर और अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में। ऑयल स्प्रिट्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, इसी वजह से ऑयल स्प्रेड करेगा वाटर पे। साइड व्यू मिरर ऑफ कार जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है फिजिक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी। जाहिर सी बात है कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। पायरासेक
इज़ द यूनिट, अच्छा क्वेश्चन है, पैरासेक यूनिट है डिस्टेंस की, जैसे अभी हमने बात की थी लाइट ईयर की। तो एक ये भी है कि अगर पैरासेक डिस्टेंस की यूनिट हो तो कितना मीटर में कन्वर्ट होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। When the milk is churnched vigorously, the cream form it is separated out due to centrifugal force. The distance between two crests in a wave, चाहे वो टू क्रेस्ट हों या चाहे वो टू पीक्स हों, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, क्रेस्ट और ट्रफ्स बोल सकते हैं उसको, वो जो होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ के बराबर होती है। ये आपके सामने है क्रेस्ट और ट्रफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रॉकेट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें पार्टिकल सेपरेट्स करते हैं और इसमें हम सोल्यूशन को पुट करते हैं जहाँ पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में। ए स्फेरिकल बाल मेड ऑफ स्टील व्हेन ड्रॉप्ड इन ए बकेट फुल ऑफ मरकरी विल फ्लोट ऑन द सरफेस। मरकरी स्टील से डेंसर होती है, यानी बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगा ताकि बाल, जाहिर सी बात है, फ्लोट करने लगेगी। ए बुलेट हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन ए सॉलिड ब्लॉक रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन दिस प्रोसेस, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एलॉन, काइनेटिक एनर्जी एलॉन, मोमेंटम एलॉन। जब बुलेट सॉलिड ब्लॉक में एम्बेडेड होगी तो पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी और ये इनइलास्टिक कोलिजन होगा जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज, एल्कोहल, मरकरी, ईथर और वाटर में बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मरकरी है। जितना थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ हीट फ्लो ज़्यादा होगा। मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है अमॉन्ग जो यहाँ पे मेंशन है, तो जाहिर सी बात है बेस्ट कंडक्टर होगा। क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन की वजह से। कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इनफाइनाइट कंसीडर की जाती है क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी जीरो होती है और कंडक्टिविटी 1/, रजिस्टिविटी होता है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ फोटोवोल्टिक सेल रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। द पेनेट्रेटिंग पावर्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर, पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। क्यूरी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। ए फ्यूज वायर जो मेड होता है वो मेड होता है टिन और लेड का, एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो 62% टिन होता है और लेड जो होता है 38%। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग बेसिकली पैरेलल कनेक्शन में की जाती है। डायनेमो कन्वर्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। डायनेमो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल का स्टूडेंट इसको बहुत जल्दी लगा लेगा, सिविल वाला कभी कभी गड़बड़ कर जाता है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इट कन्वर्ट्स, डायनेमो को ऐसे भी याद रख सकते हैं, यमी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। प्राइमरी कलर्स फोटोग्राफी में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड, ब्लू और ग्रीन, RBG। इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव्स इज 25:9, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। अब आई जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो जाहिर सी बात है ये अंडर रूट में 5:3 आ जाएगा। If density of oxygen in 16 times that of hydrogen, what will be their corresponding ratio of velocity of sound? Density of oxygen in 16 times that of hydrogen, तो what will be corresponding ratio? तो जब V को देखो तो V proportional to √1/ρ होगा, उस हिसाब से जब लगाएंगे तो 1/1:4 आ जाएगा। तो फिजिक्स के क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।